प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 21 मई तक जापान में रहेंगे। यहां हिरोशिमा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी की उपस्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत उन गिने चुने देशों में शुमार होता है जो परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं है। 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। यह दौरा इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा शहर में होंगे। जवाहरलाल नेहरू 1957 में हिरोशिमा गए थे। जापान के लिए भी यह महत्वपूर्ण दौरा है क्योंकि पीएम फूमियो किशिदा हिरोशिमा से ही आते हैं। और पीएम मोदी के जापान दौरे में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी हो सकती है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पीएम मोदी का कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत उनकी होनी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात पर नजर रहेगी। गौरतलब है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही भारत इस पर एक संतुलित और निष्पक्ष नजरिया लेकर चल रहा है। इस लिहाज से यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। जानकारी ये भी आ रही है कि प्रधानमंत्री के जापान दौरे में उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से होगी। ज़ेलेंस्की को वहां पीएम किशिदा ने निमंत्रित किया है। पहले वो वर्चुअली जी समिट को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब वो इन पर्सन वहां पर आ रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात जो है वो काफ़ी अहमियत रखेगी। भारत जो है यूक्रेन युद्ध के बाद से ही एक संतुलित नीति और एक नज़रिया लेकर चलता रहा है। रूस के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार फ़ोन पर बात की। समरकंद में उनकी मुलाकात भी हुई। रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत दौरे पर भी आए और भारत जो है वो हमेशा ये कहता रहा है रूस से कि ये युद्ध का काल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के ये शब्द हैं और हिंसा की हमेशा भारत ने भर्त्सना की है। शांति के जरिए जो समस्या को सुलझाने की बात हमेशा भारत करता रहा है। ज़ेलेंस्की से भी प्रधानमंत्री मोदी की कई मौक़ों पर टेलीफोनिक जो बातचीत है वो हुई। अब इन पर्सन जो मुलाकात होगी ये काफ़ी अहमियत रखेगी। इसके ज़रिए भारत की स्थिति ये साफ होगी कि वो एक संतुलित नज़रिया लेकर चलता है और जितना रूस के साथ उसकी दोस्ती या साझेदारी अहम है, यूक्रेन की जो सॉवरेनिटी है, यूक्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो भी भारत के लिए उतनी ही अहमियत रखता है। और सबसे बड़ी बात मानवता की है। युद्ध से किसी का भला नहीं होता और युद्ध जो है वो तुरंत रुकना चाहिए। तो ज़ेलेंस्की जो कि कई मौक़ों पर भारत से समर्थन की आस लगाए रहे हैं, भारत जो है अपनी तरह से समर्थन देता भी रहा है, लेकिन जहाँ तक सैन्य समर्थन या एक ऐसे बयान की बात जो जिसमें कि रूस की पूरी तरह से निंदा हो, भारत ऐसे बयानों से बचता रहा है और ये दिखाता रहा है कि जब तक एक कोई ऐसा देश नहीं होगा जो दोनों ही देशों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करे तो फिर मध्यस्थता की बात नहीं होगी। हालांकि भारत ने मध्यस्थता की सीधी कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव और जो लड़ाई जो जंग चल रही है उसका विरोधी रहा है। उसमें हमेशा वो शांति की बात करता रहा है। G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास है और G20 के कई ऐसे सदस्य देश हैं जो रूस के प्रति भारत के झुकाव को एक शंका की निगाह से देखते हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की के साथ पीएम मोदी की मुलाकात जो है वो शंका के कई बादल को छांटेगा और ये दिखाएगा कि भारत किस तरीके से युद्ध के भी खिलाफ है, यूक्रेन के भी साथ है और साथ ही साथ जो एक परंपरागत दोस्ती रूस के साथ चली आ रही है, भारत उसको भी बरकरार रखना चाहता है क्योंकि उसके अपने राष्ट्र हित में है, अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरत के हित में है। तो कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात पर सबकी निगाह रहेगी और इस मुलाकात में क्या कुछ निकल कर आता है ये हम आप तक रिपोर्ट लेकर जरूर आएंगे।